अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है अनम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग आपका यूट्यूब चैनल। इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी। हमने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम लाइफ ऑफ ट्री यानी कि क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। हम स्टार्ट करते हैं तो देखें कि तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से किसी ना किसी पॉइंट पर क्या होते हैं, मिले होते हैं। उनका जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक करते हैं तब हम जाके उनका जो बेसिक पॉइंट्स होता है उसको डिस्कस करते हैं। इसको हम ट्री ऑफ लाइफ या लाइफ ट्री भी कह सकते हैं। बाज़ औक़ात जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखें स्पैरो की, तो स्पैरो जो होता है ना वो मोस्टली रिलेटेड होती है पिजन्स या दूसरे इंसेक्ट्स से। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो इनकी जो क्लासिफिकेशंस होती है वो इनके दरमियान के ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, इनके दरमियान के रिलेशनशिप्स और इनकी जो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशंस और सिमिलैरिटीज़ होती है, उनकी बेसिस के ऊपर क्या की जाती है, इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। इसके अलावा जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इनके दरमियान के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं वो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में जो है ना क्लासीफाई करते हैं, किस बेसिस के ऊपर, इनकी सिमिलैरिटीज़ के ऊपर या इनकी होमोलॉजी, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, जेनेटिक्स और साइटोलॉजी की बेस के ऊपर इनको एक जैसे जो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाए जाते हैं उनको एक कैटेगरीज में क्या करते हैं, वो क्लासीफाइड कर देते हैं। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं तो जो इंटरब्रीडिंग होती है वो जो होती है ना कैटेगरीशंस के अंदर स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती कि वो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं या एसेक्सुअली हैं। तो हर स्पीशीज़ जो होता है ना वो क्या करता है, उसकी एक अपनी जो होती है ना स्ट्रक्चर होती है, इकोलॉजिकल होती है, उसका बिहेवियर करैक्टरिस्टिक्स होता है। इसी बेस के ऊपर वो क्या होते हैं, स्पीशीज़ इंडिपेंडेंट होते हैं एवोल्यूशनरी यूनिट्स के तौर पर। तो डिफरेंट स्पीशीज़ डू नॉट एक्सचेंज जीन्स बिटवीन देम सिंस लॉन्ग कि इनकी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, 2 किंगडम्स के अंदर डिवाइड की जाती हैं। 2 किंगडम्स में क्या आ जाता है, प्लांट और एनिमल्स आ जाता है। यानी कि अगर हम इनकी ट्री देखें तो सबसे पहले जो डोमेन होता है वो किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है और किंगडम में क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। ये जो किंगडम्स होता है नेक्स्ट डिवाइडेड होता है स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइला या फाइलम बोलते हैं। जो फाइला होता है ये डिवाइड हो जाता है प्लांट्स और प्लांट, एल्गी और फंजाई के अंदर, और जो फाइलम होता है इज़ इन टर्न ये डिवाइडेड इनटू क्लासेस। फिर क्लासेस के अंदर ऑर्डर पाए जाते हैं। ऑर्डर में जो होते हैं ना फैमिलीज़ पाई जाती हैं। ऑर्डर जो होते हैं ना फैमिली, उसके बाद जो फैमिलीज़ होती है वो कंटेन्स करती है रिलेटेड जेनरा को, जिसको जीनियस कहते हैं। और ये जीनियस जो होता है ना कंपोज्ड होता है 1 और मोर स्पीशीज़ के ऊपर। स्पीशीज़ देखें तो स्पीशीज़ क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। स्पीशीज़ को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो स्पीशीज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमॉन्ग देमसेल्फ, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। इसके अलावा बात करें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं इनटू लार्ज और इंक्लूसिव कैटेगरीज़ के अंदर, यानी टैक्सा के अंदर। तो हर कैटेगरी क्या होती है, इज़ मोर जनरल होती है अपने से नीचे वाली कैटेगरीज़ के ऊपर।